उफ कितनी गर्मी पड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले की तो बात थी, क्या मौसम था, और अचानक देखते ही देखते मौसम ने अपने रंग बदल लिए और हम पे धूप बरसाना चालू कर दिया। इसीलिए तो ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी ने अपना सेट बदल लिया ताकि हम दोनों, जी हाँ हम सभी अच्छे मौसम में, सेट बदलने से हमारा मौसम भी तो बदल गया, अच्छे मौसम में इस एपिसोड का आनंद उठा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं चानी सराओगी ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। मान, सम्मान, इज्जत, सफलता किसे नहीं चाहिए, पर अगर छोटी सी उम्र में ही यह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उससे भी बड़ी बात होती है कि जब लोग मान, सम्मान, इज्जत, सफलता पाने के बाद भी अपने पैर जमीन पर ही टिका कर रखे, अपने जीवन को समाज के लिए न्योछावर कर दे। आज की आत्मकथा में हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही सफलता प्राप्त कर ली, जिन्होंने बचपन से ही अपने आप को समाज के कार्यों में लगा के रखा। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पीडी रुंगटा एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर प्रमोद दयाल रुंगटा की। आज से कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि 60-65 तक की उम्र तक आते आते लोग अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपनी सफलता की दास्तां लोगों के सामने लाते हैं ताकि वह उनसे प्रेरणा ले सके, और इसी के साथ साथ वह समाज की सेवा में, समाज के निर्माण में लग जाते हैं। पर आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। उनमें से एक बदलाव ऐसा है कि आज लोग 30 से 50 तक की उम्र में ही अपनी मंजिल को, अपनी सफलता को पा लेते हैं, अपनी आत्मकथा लोगों के साथ बांटते हैं ताकि वह उनसे प्रेरणा ले सके। ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी ने एक श्रृंखला चालू की और उसका मकसद बस यही था कि आपके सामने ऐसे लोग ला सके जिन्होंने इस कम उम्र में ही अपनी सफलता को पा लिया। इसमें हमने आपको दिखाया अंबुजा रियलिटी के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया, मणि ग्रुप के संजय झुंझुनवाला, श्रेय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक पारीक, और आज हम आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं कोलकाता के एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पीडी रुंगटा एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर पीडी रुंगटा से। प्रमोद जी, ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म बिहार के भागलपुर जिला के एक छोटे से गांव हनवारा में सन 1966 में हुआ।
बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव हरनावा में 1966 में जन्मे पीडी यानी प्रमोद दयाल रुंगटा की प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर में ही हुई। उनके पिता भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1966 में प्रमोद जी के पिता प्रभुदयाल रुंगटा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जिस वर्ष प्रमोद जी का जन्म हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा में सफलता पाने के साथ साथ उन्होंने एमकॉम, एलएलबी और कॉस्ट अकाउंटेंसी की भी परीक्षा उत्तीर्ण की। हमारे दर्शकों को आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। यानी जी मेरे पिताजी और माताजी काफ़ी कठिन समय से गुजरे हैं। उन्होंने अपना प्रोफेशन 1966 से शुरू किया था और काफ़ी कष्टप्रद था उनके लिए। काफ़ी गरीबी से उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया और काफ़ी तकलीफ से उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो। धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वाले पीडी रुंगटा ये मानते हैं कि इन्हीं से व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अपने माता पिता को वे अपना सबसे बड़ा संबल और प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिन्होंने कष्ट सहकर उन्हें इस लायक बनाया कि आज समाज में उनकी एक अलग पहचान है। एक पिता के लिए सबसे ज्यादा गर्व एवं खुशी की बात होती है जब उनकी पहचान उनके बेटे के नाम से होती है। ऐसे तो आपकी एक अपनी अलग बहुत बड़ी पहचान है, पर लोग आपको प्रमोद जी के पिता के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इसकी तरक्की का खास कारण जो है वो है लोकप्रियता, लोगों से मिलनसारिता, काम के प्रति प्रतिबद्धता। ये इसके गुण हैं जिसके चलते कि कलकत्ते जैसे शहर में आकर इन्होंने अपना काम जमाया। एक माँ के रूप में आपने प्रमोद जी में क्या देखा? बहुत कुछ देखा। आज के ज़माने में ऐसा लड़का नहीं होता है जो माँ बाप को देखे, अपने बच्चों को देखता, अपनी फैमिली को देखता है, लेकिन ये हम लोगों को बहुत देखता है। आज के युग में ये सरवन बेटा है मेरा। Earth's great treasure lies in human personality। मानव का व्यक्तित्व वसुधा की महान निधि है। व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का विकास। व्यक्तिगत सफलता के साथ ये समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहायक है। प्रमोद दयाल रुंगटा का व्यक्तित्व भी इस अपेक्षा को न केवल पूर्ण करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी लगन और अध्यवसाय के बल पर वह सब कुछ हासिल किया जो आम आदमी के लिए सफलता का पर्याय माना जाता है। सुखी परिवार, व्यावसायिक सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा, इसकी चाह हर व्यक्ति को होती है। जिसे ये उपलब्ध होते हैं उसे भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन पीडी यानी प्रमोद दयाल रुंगटा भाग्य की बजाय अपने पुरुषार्थ पर भरोसा अधिक करते हैं। 45 वर्ष की आयु में उन्होंने वह सब कुछ पाया है जिसकी चाह में लोग सारा जीवन बिताते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति उनका लगाव और रुचि बचपन से रही। किशोरावस्था से ही वे भागलपुर में लियो मूवमेंट से जुड़े और लियो क्लब के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए प्रेसिडेंट और रीजनल चेयरमैन बने। बाद में वे लायंस क्लब के सक्रिय सदस्य बने और आई ऑपरेशन कैंप्स जैसी लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के साथ उनका जुड़ाव रहा। रुंगटा जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? 1984 या 82 जब मैं क्लास 12 में था, उस समय मैंने लियो क्लब ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं लियो क्लब का प्रेसिडेंट भी हुआ और तो उसी दौरान जो है अपने जो उस समय जो लीडर आते थे, जो बोलते थे, उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुए उस समय MP जायसवाल और हमारे लियो चेयरमैन थे सुरेखा जी। तो उन लोगों के वक्तव्य से जो है मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी कि काम करना है। मैं कलकत्ता 1992 में आया। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया लायंस क्लब ज्वाइन करने का और लायंस क्लब में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। अभी फ़िलहाल मैं रोटरी क्लब में हूँ। रोटरी क्लब के अलावा यहाँ पर पूर्वांचल नागरिक समिति है काकुड़गाछी में, तो डायग्नोस्टिक सेंटर में भी मैं कार्यकारी समिति में मैं सदस्य हूँ और उनके स्कूल में भी कार्यकारी समिति में मैं सदस्य हूँ। प्रमोद जी की आकांक्षा है कि जिस प्रोफेशन ने उन्हें इतना कुछ दिया उसके लिए वे कुछ करें। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माध्यम से CA फ्रेटर्निटी और CA स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, जिनमें साधनहीन स्टूडेंट्स के लिए स्थान एवं आर्थिक सहयोग की व्यवस्था वे कर रहे हैं।
किस तरीके के सामाजिक कार्य करने से आपको प्रेरणा मिलती है? मैं चाहता हूँ वैसे बच्चों के लिए काम करना जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। और मैं काम करना भी चाहता हूँ मरीजों के ऊपर। पर्टिकुलरली मैं अपनी पापा की स्थिति देख रहा हूँ, वो उनकी दोनों किडनी डैमेज है। डायलिसिस के लिए उनको भागलपुर से कलकत्ता रहना पड़ रहा है, जबकि वो भागलपुर रहना चाहते हैं। तो छोटी छोटी जगहों में डायलिसिस की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। पीडी यानी प्रमोद दयाल रुंगटा की 1992 में कलकत्ता आकर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और 2 दशकों में उनकी फर्म महानगर की लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बन गई। आज बिहार, झारखंड और उत्तरांचल में उनकी फर्म की शाखाएं हैं। अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड प्रमोद जी रुंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ईस्टर्न रीजनल काउंसिल में कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। टैक्सेशन और ऑडिट में रुंगटा जी की गहरी पैठ ने उन्हें एक विशाल कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने विषय से संबंधित लेख नियमित रूप से वे लिखते हैं। इसके साथ साथ टैक्स रेडी रेफरेंस जर्नल का नियमित प्रकाशन भी पीडी करते हैं। फोरम फॉर सीए गूगल ग्रुप के द्वारा वे ऑनलाइन अपडेटिंग करते हैं, जिसके साथ 10,000 से भी अधिक लोग जुड़े हैं। इनके अलावा DTPA, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन एवं मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी अनेक ट्रेड और प्रोफेशनल बॉडीज के वे सक्रिय सदस्य हैं। एक सेवाभावी और आज्ञाकारी पुत्र होने के साथ साथ पीडी एक आदर्श पति और पिता भी हैं। उनकी पत्नी पूजा की दृष्टि में वे अत्यंत सपोर्टिव, केयरिंग और प्रेम करने वाले पति हैं, तो अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक, आइडियल और दोस्त। आज रुंगटा जी इतने सक्सेसफुल हो गए हैं अपने व्यवसाय में, अपने काम में, तो उनकी पत्नी होने में आपको कैसा महसूस होता है? बहुत प्राउड भी फील होता है, क्योंकि उनका नाम मेरे संग जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आज ये जिस जगह पहुँचे हैं वहाँ, मतलब 17 साल मेरी शादी को हो गए हैं, जब 0 से स्टार्ट करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मतलब लेकिन उनके स्वभाव में या फिर उनके व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है कि उनको कोई अहम या कुछ इस तरह का अभिमान, जैसे सफलता है तो बिल्कुल मतलब लोगों में आ जाता है कि हम सफल हो गए तो एकदम बात ही नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है उनमें। और बहुत केयरिंग भी बहुत है, हंसी मजाक भी कर लेते हैं इनको। मतलब सपोज घर में कोई आने वाले हैं, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि भी मैं क्या उनको करूँगी, क्या दूंगी, तो मेरे को फट से कर देते हैं कि तुम, हाँ, सपोर्ट बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट कर देते कि तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, मतलब मेरा पूरा टेंशन खत्म हो जाता है। चाचा बहुत मिलनसार हैं, बहुत जोवियल हैं। हम लोग कोई भी अपना बात रहता है तो चाचा को बोल पाते हैं। चाचा फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं और हमेशा गाइड की तरह रहे हैं। पापा परफेक्शनिस्ट है, हर एक काम परफेक्शन से जब तक नहीं हो जाता वो पापा उस काम को अधूरा मानते हैं। पापा बहुत हार्ड वर्किंग है, पापा कुछ भी काम करते हैं, पापा पूरा मेहनत लगाते हैं। पापा चाहे रात का 2 भी बज जाए तब भी पापा पूरा काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद ही वापस घर लौटते हैं। आपको अपने जीवन में प्रेरणा किससे मिली? मेरे पिताजी मेरे लिए मुख्यतः, मेरे फादर तो हैं ही, नो डाउट अबाउट इट, बट वो मेरे गाइड, मेंटर, एवरीथिंग ही इज़ फॉर मी। जब उन्होंने अपनी ऑफ़िस खोली तो 100 रुपया मात्र उनके पास था। उस 100 रुपये से उन्होंने अपनी ऑफ़िस खोली थी सन 66 में। उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उनकी वजह से आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। आपके पिताजी के अलावा ऐसे और कौन है जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है? अनिल खेमका हैं यहाँ पर पार्क स्ट्रीट में, अपर्णा साड़ी है उनकी व्यवसाय का नाम जो है। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में या 25 वर्षों में मुख्यतः जिस तेज़ी से उन्होंने सफलता प्राप्त की है, वो उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया था और आज वो एक कलकत्ता में एक जानी मानी हस्ती है व्यवसाय साड़ी मार्केट में। या अपने अगर सोशल सर्विस एक्टिविटी में अगर बोलूँ तो एक RN रस्तोगी जी हैं, उनकी उम्र शायद 75 साल के आसपास होगी, 70 साल 75 साल के आसपास होगी, और वो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज आप इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, तब फिर सामाजिक कार्यों के लिए आप कैसे समय निकाल लेते हैं? समय के बारे में अगर बोलूँ तो मैंने
शुरू में वो एक बुक थी टाइम मैनेजमेंट बोल के, वो किताब पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने समय को मैनेज करना सीखा। और उसके बाद जब मैं टीवी पर जो हस्तियाँ आती हैं उनको जब देखता हूँ, लाइक अनिल अंबानी का नाम लें, तो आज वो हर जगह वो मिलते हैं जहाँ भी उनकी ज़रूरत है, और वो सारा अपना बिजनेस भी देखते हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि हम लोग क्यों नहीं समय निकाल सकते, जब वो इतने बिजी इसमें इतना बड़ा व्यवसाय चलाते हुए हर चीज़ के लिए समय निकाल पाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं निकाल पाते। और वो टाइम मैनेजमेंट बुक जो है वो काफ़ी सहायक रही मेरे लिए। और सच्ची बात तो चांदनी जी ये है कि अगर कुछ करने का जज्बा मन में हो तो उसके लिए समय निकल ही जाता है। अपने प्रोफेशन में पिछले 2 दशकों में व्यस्त रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसके बावजूद वे शिक्षा और चिकित्सा के लिए कार्य करने को अब अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आपने भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाकर रखी हैं? चूँकि मैं अभी फ़िलहाल पिछले 3 सालों से ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मैं रीजनल काउंसिल का सदस्य हूँ। मैं जहाँ पर हूँ शिक्षा की वजह से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में मैं शिक्षा के क्षेत्र पे काम करूँ, और उसमें माध्यम CA इंस्टीट्यूट मेरे लिए है। प्रमोद जी, बहुत भारी भरकम बातें हो गई हमारी। आपके सामाजिक शौक के बारे में हमने जान लिया, सामाजिक कार्यों के बारे में हमने जान लिया, आपकी पढ़ाई, आपके परिवार के बारे में हमने जान लिया। अब हमारे दर्शक आपके शौक के बारे में जानना चाहेंगे। और वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, वो मैं हमारे दर्शकों को बता देना चाहूँगी कि जब भी आप पूजा जी की तरफ देखते हैं, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, एक चमक आ जाती है। उसका कारण क्या है वो तो आपको हमारे दर्शकों को बताना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगा। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये तो सैड गाना हो रहा है। हम लोग यहाँ खुशियों के प्यार का बात कर रहे हैं और आप इतना दुखी दुखी वाला गाना क्यों गा रहे हैं? एक्चुअल में वो गाना शादी के पहले का था। अच्छा, शादी के पहले का गाना है ये, तो हम लोग शादी के बाद का जानना चाहेंगे। इस मुद्दे के लिए तो मुझे दूसरा गाना गाना पड़ेगा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई। सफलता के इस सोपान पर पहुंचकर डाउन टू अर्थ और मॉडेस्ट होना ऐसे गुण हैं जो प्रमोद जी को भीड़ में अलग खड़ा करते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों से प्रेरणा ली है, पर आज आप खुद इस मुकाम पर आ चुके हैं कि आने वाले जनरेशन को प्रेरणा दे सके। तो ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? चांदनी जी, सच कहूँ तो मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ जहाँ से मैं कुछ प्रेरणा दे सकूँ, लेकिन ये सही है, सफलता की कुंजी मेहनत ही है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है जो आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचा सके। हार्ड वर्किंग है, नो अदर सब्स्टिट्यूट। काम करना ही पड़ेगा। उसके अलावा दिल बड़ा रखना पड़ेगा, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं 2 लाइनें हमेशा कहता हूँ, प्यार चाहिए तो बाहें फैलाओ, प्यार चाहिए तो बाहें फैलाओ, बिन खिड़की खोले हवा नहीं मिलती। आज हमने देखा कि रुंगटा जी ने किस प्रकार से अपने काम की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से रूप में की थी, और देखते ही देखते आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। इनकी सफलता के पीछे 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा हाथ है, एक तो उनकी शिक्षा और दूसरा उनकी कड़ी मेहनत। इनकी आत्मकथा से न जाने कितने लोग प्रेरणा लेंगे, और यही तो ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी का मकसद था। रुंगटा जी, आप ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी में आए, आपका धन्यवाद। ग्रीन प्लाई वाह जिंदगी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका और आपके दर्शकों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
45 वर्ष की अल्प वय में पीडी रुंगटा ने न केवल अपने प्रोफेशन में ऊंचा मुकाम हासिल किया है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पीडी रुंगटा की आत्मकथा देखने के बाद न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी। ग्रीन प्लाई वहाँ जिंदगी ने यह जो श्रृंखला चालू की है, जिसमें हम आपके सामने लाते हैं ऐसे लोगों की आत्मकथा जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सके। हमारा बस एक ही मकसद रहेगा कि हम आगे भी इसी तरह आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों की आत्मकथा लेकर आए, जिन्हें देखकर हमारे मन में यह विचार जागे कि हम भी कुछ ऐसा कर जाए कि हमारी जिंदगी भी बन जाए वह जिंदगी।